सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और एमसीक्यू का आज हम लोग का सेकंड क्लास है। अकाउंटेंसी क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, उसका हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। सुपर 20 एमसीक्यूज का फर्स्ट सीरीज कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर का पहला 20 एमसीक्यूज हमने कवर अप कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू नंबर 21 से। तो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर इसको बहुत लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी कहते हैं। तो इस चैप्टर से क्या क्या प्रोबेबल एमसीक्यूज आ सकता है हमारे एग्जामिनेशन में, लेट अस चेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म का एक्सपेंस है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है फॉर्म का इनकम है। भाई इनकम तो है ही नहीं फॉर्म का, ठीक है। एक्सपेंस हो सकता है बट इनकम तो नहीं है। फॉर्म का एक्सपेंस इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर, बट इनकम नहीं है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये ज्यादा करेक्ट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जो आइटम्स का पेमेंट हम लोग पार्टनर्स को देते हैं प्रॉफिट से निकाल के, द आइटम्स विच आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू द पार्टनर्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स आर दोज आइटम्स which are related to partners and are paid out of profit, profit से निकाल के पार्टनर्स को देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का बोनस, जनरल रिजर्व, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये करेक्ट आंसर है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा। तो देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, बोल रहा है ऑलवेज द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ड्रॉइंग्स अकाउंट का हमेशा 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 डेबिट बैलेंस होता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट का जीरो बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस तो हो ही नहीं सकता भाई। अगर ड्राइंग्स नहीं किया तो जीरो बैलेंस, बट अगर ड्राइंग्स अगर हुआ है तो डेफिनेटली डेबिट बैलेंस होगा। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर है डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सपेंस है क्या? बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पेमेंट कौन किसको करता है? पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पेमेंट करते हैं फर्म को। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक इनकम है। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक इनकम है। ऑप्शन में लिखा है ए एक्सपेंस, बी एन इनकम, सी एप्रोप्रिएशन, डी नन ऑफ दीज। आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पेमेंट कौन किसको करता है? पार्टनर्स पेमेंट करते हैं फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए एक इनकम है। पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड, मतलब पार्टनर्स में कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस रेट पे चार्ज किया जाएगा? बाय पार्टनर्स विल बी चार्ज एट द रेट 6% per annum. Interest on drawings by partners will be charged at the rate 7% per annum. Interest on drawings by partners will be charged at the rate 8% per annum. Interest on drawings by partners will not be charged. बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दैट इज 6% per annum। नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इफ पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड, देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर्स विल नॉट बी चार्ज। ये था इन चार का करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड या फिर कैलकुलेटेड। ऑप्शन 1 ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑप्शन 2 ऑन कैपिटल एट द ईयर एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ऑप्शन सी ऑन एवरेज कैपिटल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करते हैं, एंड अगर पार्टनर फर्दर कैपिटल लाया है तो फर्दर कैपिटल पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। बट ऑप्शन में फर्दर कैपिटल के नाम पे कुछ है नहीं, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल दिया है। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड और कैलकुलेटेड जनरली ऑन ओपनिंग कैपिटल, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अगर फर्दर कैपिटल का बात रहता तो फर्दर कैपिटल पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता। नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे दिया जाएगा पार्टनर्स को? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। ना किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, ना किसी पार्टनर को बोनस मिलेगा, ये सब कुछ भी नहीं मिलता। तो ऑप्शन ए बोल रहा है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पार्टनर्स को अलाउ करेंगे एट द रेट 6% per annum। ऑप्शन बी बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% per annum। ऑप्शन सी बोल रहा है नॉट अलाउड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, लास्ट का तो बेकार ही होता है, नन ऑफ दीज होता है तो बेकार का है, ठीक है, इज नॉट अलाउड। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड, का मतलब क्या होता है, हक, राइट। The partners are entitled to get interest on loan at the rate 6% per annum, not entitled to get interest on loan, entitled to get interest on loan at the rate 4% per annum, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उस पार्टनर को राइट बनता है, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट 28, इफ अ पार्टनर ड्रॉज इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर पार्टनर हर महीना के बिगिनिंग में इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, देन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मेनी मंथ्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इक्वल अमाउंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, equal amount at the beginning of each month, equal amount withdraw कर रहा है at the beginning of each month, then interest is charged for how many months? ऑप्शन ए बोल रहा है 6 months, ऑप्शन बी बोल रहा है 5.5 months, ऑप्शन सी बोल रहा है 6.5 months, ऑप्शन डी बोलता है 5 months, एंड द करेक्ट आंसर इज, याद रखना, जब भी पार्टनर विड्रॉ करेगा, ड्रॉइंग्स करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, देन आंसर इज इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6.5 months। ठीक है, सो ये था हम लोग का नेक्स्ट 4। मूविंग अहेड, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ये बोल रहा है, इफ पार्टनर ड्रॉज इक्वल अमाउंट, यहां पे भी क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, इक्वल अमाउंट। अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर व्हाट टाइम पीरियड? ऑप्शन ए 6 months, ऑप्शन बी 5.5 months, ऑप्शन सी 6.5 months, ऑप्शन डी 5 months। तो जब भी पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ, आंसर हो जाएगा 5.5 मंथ्स के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे। व्हेनेवर पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर 5.5 months, 5.5 months। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ पार्टनर ड्रॉज इक्वल अमाउंट, यहां पे भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ऑप्शन ए 6 months, ऑप्शन बी 5.5 months, ऑप्शन सी 6.5 months, ऑप्शन डी 5 months। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, देन करेक्ट आंसर इज 6 months। तो यहां से हम लोग को क्या याद रखना है कि अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 months का इंटरेस्ट, अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 months का इंटरेस्ट, और अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, देन 6 months का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ना दिया रहे कि पार्टनर्स ने पैसा कब विड्रॉ किया है, बस मेंशन कर दिया ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, भाई पार्टनर ए इतना, भाई पार्टनर बी इतना, ठीक है। क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स का डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन ना रहे, सम साइलेंट है, क्वेश्चन में डेट नहीं बताया, टाइम पीरियड नहीं बताया कि पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स कब किया है, then interest is calculated for what time period? Option A 12 months, option B 7 months, option C 6 months, option D 3 months, and the correct answer is 6 months। करेक्ट आंसर है 6 months। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स का डेट ना दिया रहे कि पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स कब किया है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स मिसिंग है, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर 6 months, assuming the drawings are made in the middle of the year, during the year, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दो तरह का मेथड होता है कैपिटल को मेंटेन करने का, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम लोग एक ही लेजर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स अकाउंट्स विल हैव, या पार्टनर्स विल हैव, ठीक है, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स पार्टनर्स विल हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट,
क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन को समझो, फिक्स्ड कैपिटल में, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही हो सकता है, वो डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, वो क्रेडिट या फिर डेबिट भी नहीं हो सकता। जब पार्टनर्स कैपिटल हम लोग अकाउंट बनाते हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ कौन सा बैलेंस हो सकता है? क्रेडिट बैलेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जब फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन करते हैं हम लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट विल हैव, जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन करते हैं ना, तो दो लेजर बनाते हैं, एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। जितना भी एडजस्टमेंट होता है ना, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाता है। इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का कौन कौन सा बैलेंस हो सकता है? देखो, ऑप्शन ए बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन बी बोल रहा है डेबिट बैलेंस, ऑप्शन सी कहता है आइदर क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या फिर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, और डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन को समझो, जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट जाता है, जितना भी एडजस्टमेंट होता है ना, वो कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और क्योंकि एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए आंसर हो जाएगा आइदर क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या फिर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जब हम लोग कैपिटल को फिक्स्ड रखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, interest on capital is credited to partners current account, may be credited to partners capital or current account, none of these। तो क्वेश्चन बोल रहा है, जब पार्टनर्स कैपिटल को फिक्स रखा जाता है, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक एडजस्टमेंट है, वो कहां ट्रांसफर होता है? करेक्ट आंसर है पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पार्टनर्स का करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, बिकॉज अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन 1 इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, may be credited to partners capital और partners current account, none of these। तो पहले तो एक बात समझ जाओ कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता ही नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक लेजर बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारा एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। इसलिए जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां क्रेडिट होगा? इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है, अगर वो मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ ऑप्शन 1 कैपिटल इज फिक्स्ड, ऑप्शन 2 कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? हम लोग पार्टनर्स का करंट अकाउंट तभी मेंटेन करते हैं अगर हम लोग कैपिटल को फिक्स्ड रखते हैं। जब कैपिटल फिक्स्ड रहता है ना, दो लेजर बनता है, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, एक ही लेजर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब हम लोग करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स मेंटेन कर रहे हैं, देन द कैपिटल्स आर केप्ट फिक्स्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपिटल्स आर केप्ट फिक्स्ड। Moving on to the next questions. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। कौन सा इसमें से हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं ऑफ द पार्टनर्स इफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड में मेंटेन किया जाता है, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल आता है, अगर पार्टनर फर्दर कैपिटल लेके आता है तो वो आता है, ठीक है। अगर पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल, उसको भी कंसीडर करते हैं। और जो नॉर्मल ड्राइंग्स है, दैट इज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं कंसीडर करते व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल्स आर केप्ट फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड में जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस दो ही रीजन से चेंज होगा, या तो पार्टनर जब कैपिटल लेके आएगा फर्दर कैपिटल, या तो जब वो ड्राइंग्स करेगा आउट ऑफ कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल मेथड,
फर्दर कैपिटल आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, ड्रॉइंग्स मेड आउट ऑफ कैपिटल आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, बट ड्रॉइंग्स नहीं आता है। तो देखो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिकॉर्डेड, कौन सा रिकॉर्ड नहीं करते हैं इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। ऑप्शन ए ड्रॉइंग्स, ओनली ड्रॉइंग्स मतलब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ये जो ड्रॉइंग्स है ना ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन बी विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं व्हेन द कैपिटल्स आर केप्ट फिक्स्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल, मतलब अगर पार्टनर फर्दर कैपिटल लेके आएगा तो ये भी रिकॉर्ड होता है। एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसलिए कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता है, नॉर्मल ड्रॉइंग्स, दैट इज ड्रॉइंग्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये कहां रिकॉर्ड होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ओके नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो पार्टनर्स आर पेड रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी, वेजेस, बोनस, फीस, कमीशन, ठीक है। पार्टनर्स को जो रेम्युनरेशन मिलेगा मतलब सैलरी हो सकता है, बोनस हो सकता है, फीस, कमीशन हो सकता है, वो कितना होगा। ऑप्शन ए 10,000 पर मंथ, ऑप्शन बी 20,000 पर मंथ, ऑप्शन सी 30,000 पर मंथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है तो पार्टनर्स को कोई भी रेम्युनरेशन अलाउड नहीं रहेगा, इसलिए कोई भी इसमें से करेक्ट आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज। Interest on capital accounts of partners under fluctuating capital method is credited to, interest on capital fluctuating capital method में किसमें क्रेडिट होता है। ऑप्शन ए इंटरेस्ट अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं बना है, टू द कॉन्ट्ररी मतलब अगर किसी बात पे अगर एग्रीमेंट नहीं बना है, एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है, देन पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो अगर एग्रीमेंट नहीं बनता है ना तो पार्टनर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वल रेशियो में शेयर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 बोल रहा है रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कैपिटल का जो भी रेशियो रहेगा पार्टनर्स का इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कैपिटल का जो भी रेशियो रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, वो ऑप्शन बी बोल रहा है। रेशियो ऑफ द एवरेज कैपिटल ऑप्शन सी बता रहा है, एंड लास्ट ऑप्शन है इक्वल रेशियो। तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, एग्रीमेंट नहीं बना है, सारे पार्टनर्स प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज इक्वल रेशियो। तो ये था हम लोग का आज टॉप 20 एमसीक्यूज। होपफुली वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।